Hey everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing great and studying well. सो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना डे विद शॉर्ट नोट्स का रिवीजन और ये मेरे फिज़िक्स के शॉर्ट नोट्स हैं। और मैंने लास्ट वीडियो में ना आप लोगों से पूछा भी था लाइक कि एग्ज़ाम की डेट फाइनली हमारी रिलीज़ हो गई है, 7 मई को हमारा एग्ज़ाम है, तो आप लोगों को कैसा फील हो रहा है। सो मैंने अपनी फीलिंग शेयर की थी लाइक मुझे थोड़ी नर्वसनेस है एंड मैं एक्साइटेड भी हूँ बट नर्वस ज़्यादा हूँ। सो कमेंट सेक्शन रीड करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ आई एम नॉट द ओनली वन जो ये फील कर रहा है। हाँ, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो एक्साइटेड भी हैं पूरी तरीके से एग्ज़ाम को देने के लिए, और मैं भी हूँ वैसे तो, बट हाँ नर्वसनेस है। सो जिन जिनको डर लग रहा है ना, तो सिंपल एक पॉइंट है कि जितना आपका सिलेबस हुआ है ना उसको 100% तरीके से करो, और जो चल रहा है ना क्लास में टीचर के साथ उसको भी अच्छे से लेकर चलो। मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अपना रिवीजन मेंटेन करके चलो, और जो टेस्ट है ना उनको मतलब स्किप मत करो अब, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है कि जैसे जैसे आपको टाइम मिले ना तो पीछे के चैप्टर का ना रिवीजन स्टार्ट कर दो। एंड यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी बायोलॉजी, और क्योंकि अब ये फाइनल स्टेज चल रही है तो अब ना अपना मतलब हमें बिल्कुल 100% आउटपुट देना चाहिए, और इसी के लिए ना मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन की है। और ये वो टाइम है जहाँ आपको मैक्सिमम ना प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्वेश्चन की भी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी चाहिए, रिवीजन भी अपना मेंटेन करके चलना चाहिए। एंड क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था और मुझे जो रीज़न है मतलब मुझे जो एंग्जाइटी इशू है उसको दूर करने के लिए ना मुझे टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी ही थी, और मैंने ये राइट टाइम समझा कि अब हाँ मैं टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेती हूँ। एंड यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी बायोलॉजी जो 12th की है, क्योंकि जो मेरा टेस्ट है ना संडे में, मोस्ट प्रोबेबल संडे में ही है, उसमें मेरा फुल सिलेबस है बायोलॉजी का, एंड मेरी 11th की पूरी फिज़िक्स है। ये माने कि एक तरीके से फुल सिलेबस टेस्ट है मेरा, सो दैट ये मुझे पता चल जाए कि हाँ जो ये चीज़ मतलब मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया है, तो ये मैंने अपने अच्छे से किया है नहीं किया है। एंड ये मेरा टेस्ट मेरा ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ में ही है। जो मेरे सर हैं वो डिज़ाइन कर रहे हैं इस टेस्ट को, क्योंकि उन्होंने पहले मुझसे पूछा था कि तुमने क्या क्या पढ़ लिया, तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने बोला ओके पहले मैं आपका ये टेस्ट लेकर देखता हूँ कि तुमने जो किया है वो अच्छे से किया है नहीं किया है। देन उसके बाद हमारा जो मेजर टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी वो जनवरी से है। सो आई एम लिटिल बिट नर्वस एंड एक्साइटेड भी, देखती हूँ चलो जैसा भी होता है। सो यहाँ पर अब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ बायोलॉजी के क्वेश्चन और इस बुक से, और मैंने ना लास्ट वीडियो में आप लोगों से बोला था कि मैं लिंक शेयर कर दूँगी, बट मैं लिंक शेयर करना ही भूल गई क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी मेरा शेड्यूल चल रहा था। सो ये NCERT बुक एक्सट्रैक्ट बुक है हमारी दिशा पब्लिकेशन से, और इसका जो है ना यूनिक फीचर क्या है कि आपकी पूरी NCERT का कन्वर्जन है इसमें, मतलब 1 लाइन फॉर्मेट में पूरी NCERT को कन्वर्ट किया है। एंड न्यू फीचर ऑफ दिस बुक इज़ NCERT लोकेटर, मीन्स मतलब पेजेस पे आपको रेफरेंस दिया है कि ये इस पेज से क्वेश्चन लिया है या इस पेज से। एंड ऑल्सो लॉट्स ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स भी है इस बुक के अंदर, और इट्स कवर मोर देन 600 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, PYQs भी हैं इसमें, और आपको एग्जाम्पलर भी मिल जाएगा, ट्रेंड एनालिसिस भी मिलेगा। ऑल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके कवर है विद 100% सॉल्यूशन। और ये NCERT जो एक्सट्रैक्ट है ना आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आपको मिल जाएगी, जैसे आप देख सकते हैं आपको NCERT के बिल्कुल डायग्राम्स के क्वेश्चन भी यहाँ पर दिख जाएंगे। सो बहुत अच्छे से इन्होंने इस बुक को डिज़ाइन किया है, एंड मोर देन 80% क्वेश्चन जो नीट 2022 में ना इसी बुक से आए थे बेसिकली, क्योंकि NCERT बुक है हमारी कन्वर्जन तो इसी से आए हैं। तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, इन केस आपको बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं, और सच में इस बार मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर ही दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो आप चेकआउट कर सकते हैं। सो मतलब अगर आप लोगों को ना अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना कि आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर दैट, क्योंकि ना हमारा जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड में है, ऑनलाइन मोड में नहीं है। और यहाँ पर मैं रेडी हो रही थी जाने के लिए मतलब बेसिकली आज मैं गई थी बात करने भी टेस्ट के लिए, और उसी के लिए मैं रेडी हो रही थी मैंने ज़्यादा शूट वगैरह नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रही थी और सर से बात करने के जाने के लिए। और मैं वापस आकर अब अपना पढ़ रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरा थोड़ा तो टाइम गया था, बट आने के बाद मैं थक गई थी तो मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाई। सो अब मैं कर रही हूँ अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक में मैं सर के नोट्स ही कर रही हूँ, मतलब मैं लेक्चर नहीं ले रही हूँ। और ऑर्गेनिक के लिए ना आप लोगों को मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, जैसे आप पूछ रहे थे ना ऑर्गेनिक को कैसे करना है, तो जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन है ना आइसोमेरिज्म है, GOC है आपका, IUPAC है, ये सब ना टीचर के बहुत अच्छे से करो, मतलब जो टीचर आपको लेक्चर करा रहे हैं ना उनकी हर मतलब चीज़ अच्छे से कवर करो। देन उसके बाद जो आपके जो चैप्टर चलते हैं लाइक हाइड्रोकार्बन वगैरह, अगर वो NCERT से भी आप कर लोगे ना तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि जो टीचर होता है ना जो आपकी GOC होती है बेसिकली उसी में सब चीज़ कवर करा देते हैं, आपके रिएक्शन मैकेनिज्म ईच एंड एवरीथिंग जो चाहिए होती है।
बाकी उसके बाद तो आपको एनसीईआरटी की अगर आप थ्योरी रीड कर लेंगे तो ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से हो जाएगी, और उसके साथ आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए क्वेश्चंस की। सो ये तो छोटा सा सजेशन मेरी तरफ से था, बाकी आपको जो सही लगता है आप वही करना। और यहाँ पर मैं अपनी ऑर्गेनिक करने के बाद अब स्टार्ट करूँगी अपनी टेस्ट का रिवीजन, क्योंकि संडे में मेरा टेस्ट है और बहुत सारी चीज़ मुझे रिवाइज़ करनी है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ करने का रीज़न भी यही था, क्योंकि मुझे पैनिक अटैक जो आता है ना, वो इसी तरीके से दूर हो सकता है। और आप लोगों से भी मैं यही बोलूँगी कि भाई देखो, डरो मत और छोटा छोटा टारगेट लेके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि आप जैसे जैसे डरेंगे ना तो आप पढ़ाई से दूर जाएंगे और ऐसे आपके टाइम वेस्ट होगा तो चांसेस कम रहेंगी सिलेक्शन की। सो डरो मत। और आई नो अब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, अब उठने का मन नहीं करता, जैसे सुबह के टाइम बेसिकली। तो आप उसके लिए अगर आप डेडिकेटेड हैं, आपका एक गोल है, फिक्स है, तो आप डेफिनेटली उठ जाएंगे। मेरे कुछ बताने से ये नहीं होगा कि आप उठ जाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने डेडिकेटेड है टुवर्ड्स योर गोल, है ना। तो ऐसे नहीं है कि मैं कुछ बता दूंगी तो आप उठ जाएंगे कि फिर उसके बाद आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर लेंगे। नहीं, इसके लिए ना आपके मन से खुद होना चाहिए कि आपको आज उठना है नहीं उठना है। वैसे इसके लिए मैंने ना एक चैलेंज स्टार्ट किया है, और अपने चैनल पे मैं कम्युनिटी पोस्ट डालती हूँ सुबह मॉर्निंग में 5 AM और 5:30 AM के अप्रॉक्स, क्योंकि उसी टाइम से मैं स्टडी करती हूँ, तो मैं डालती हूँ और उसमें काफ़ी लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो एक सिंपल सा ये तरीका तो मैं कर सकती हूँ कि आप लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करें कि हाँ हमें भी कमेंट करना है, या फिर उसमें ये लिखना है कि चैलेंज एक्सेप्टेड, ये सब चीज़, तो उससे आप भी उठ सकते हैं। बाकी उससे अलग तो मैं यही बोलूँगी कि दूसरों पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट मत हो कि यार अपनी हर चीज़ उनसे पूछिए करेंगे। ये सिंपल मैं एक पॉइंट बता रही हूँ, क्योंकि ये सही नहीं होता कि आप दूसरों पे इतने डिपेंड हो जाए हर चीज़ के लिए। एनीवे इस चीज़ का बुरा मत मानना, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये जो फेज़ होता है ना, इसमें हम ना ज़्यादा डिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं, एंड ये चीज़ हमें ना नुकसान पहुँचाती है। जितना आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट होना सीख जाएंगे ना, फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा। सो ये हमारे ऑर्गेनिक के नोट्स हैं जो मैंने अपने मेंटेन किए थे। जैसे मैंने आपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं लेक्चर्स वगैरह इतने ज़्यादा उससे नहीं देख रही हूँ, क्योंकि मैंने टीचर के नोट्स बहुत अच्छे से बनाए थे। देन उसके बाद ये है मेरे शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका। तो मैं ये आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ कि देखो, आपको ऑर्गेनिक को अगर मास्टर करना है ना, वो किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि मैं भूल जाती थी चीज़ें। तो देखो, मैंने हर चीज़ का रिएजेंट वगैरह लिखा हुआ है कि हाँ इसका कन्वर्जन इसकी वजह से होता है, या ये रिएजेंट हम डालेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर। मैंने पूरी अपनी ऑर्गेनिक को ना इस तरीके से कन्वर्ट किया हुआ है। एंड मैंने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और ये सारी चैप्टर्स भी बहुत अच्छे से अपने कुछ ट्रिक्स बनाकर लिखी हुई हैं। सो इसलिए मैंने लेक्चर को नहीं देखती हूँ, मैं सर के नोट्स करती हूँ, देन उसके बाद ही अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ कर लेती हूँ, और ये मेरे लिए एनफ होता है। आई होप आप लोगों ने आज का स्टडी व्लॉग एंजॉय किया होगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में। अच्छे से पढ़ते रहो, डरो मत, जितना है इतना कंप्लीट करो टारगेट, और टेस्ट से मत भागना। सो सी यू ऑल, बाय एवरीवन।